अब लिखा है कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 21 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34। कोई भी बच्चा अगर आंसर दे सकता है तो दे दे। 34। 34 किसका आंसर है? रोहित। रोहित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 34। तो देखो यहां पे मतलब समझो, बात को समझो कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना ये चाह रहा है कि जैसे आपको केवल पावर को जोड़ना है, लेकिन बच्चा अगर डायरेक्ट जोड़ देता है, जैसे मान लो कि वो 3 + 7 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 और 4 14, और 14 में अगर वो 8 प्लस करेगा तो 22 होगा। तो अगर आप मान लो कि इसका आंसर 22 टिक कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों हुआ इस बात को समझो। यहां पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो यहां पे तुम देखो कि जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो पावर आता है वो एक प्राइम नंबर के ऊपर आता है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि 2 की पावर 3 है तो ये प्राइम नंबर के पावर में, ये 5 है तो ये प्राइम नंबर के पावर में। तो ये तो सही है, ये भी सही है, इसके पावर को उतना ही रखना है। लेकिन क्या 21 आपका प्राइम नंबर है? हाँ सर। नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस 21 को आप तोड़ दोगे 3 गुणे 7 में। भाई 21 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 गुणे 7 आएगा ना, और उसकी पावर में कितना आएगा? 4। जो पावर है उसको वही रहने दो। अब तुम देखो कि 10 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? 2 गुणे 5, और इसकी पावर में क्या रखेंगे? 8। आ रही है बात समझ? बता दो आप लोग, तब तो आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे। अब देखो कि अगर 3 गुणे 7 की पावर 4 है तो इसको अलग करोगे तो 3 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 4 अलग हो जाएगा। ठीक है। और इनटू यहां पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 और गुणे 5 की पावर 8। तो अब आप देखो कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। अगर सारे बेस में प्राइम नंबर आ गया तो अब आप इनकी पावर को जोड़ सकते हो। 3 7 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 और 8 26, और 26 में 8 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 34। और ये आंसर आप टिक कर दोगे तो आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। तो बोलो मेरी बातें आपको समझ आई कि प्राइम फैक्टराइजेशन की संख्या, मतलब अगर सवाल में इस तरह का फॉर्मेट देकर पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो आपको करना क्या है? कैसे आप पता लगाओगे कि उसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? आई बात समझ? क्योंकि आप बात को समझो, ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो सोचो कि वो कितना बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको यही देखना है कि जो नंबर दिया है वो सब प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर जो प्राइम नंबर है उसको एज इट इज रखो, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दो और उसके बाद अलग करके उसके पावर को प्लस कर दो, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। इसमें पावर को बढ़ाना घटाना नहीं है, सिंपली जो पावर है उसी को प्लस कर देना। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बोलो बात क्लियर है? कर लोगे? आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी है? यस सर। नहीं।